फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो मैं कर रही हूँ ब्लॉग की शुरुआत सुबह 8 बजे से। अभी इतना सुबह के 8 बजे हैं। मौसम देखिए, बाहर चारों तरफ धुंध धुंध ही धुंध, और इतना ख़राब मौसम है ना। हम इस ख़राब मौसम में काटते हैं घास। आजकल बगीचों की सफाई होती है, तो हम लोग भी कर रहे हैं बगीचों की सफाई। तो मौसम इतना ख़राब है कि पूछो मत, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब ये देखो, हाँ, पीछे गाँव नहीं दिखाई दे रहे, धुंध बिल्कुल। तो हवा भी इतनी तेज लगी है, हमने स्वेटर नहीं पहनी, बहुत ठंड लग रही है। तो दिखाइए, देखिए मौसम, चारों तरफ धुंध ही धुंध। ऊपर खेत भी नहीं दिखाई दे रहे हैं हमारे, हाँ, घर के पीछे। अभी होने लगी है हल्की हल्की बूंदाबांदी, और मैं कर रही हूँ घास इकट्ठे आंशु से। इसको बोलते हैं हमारे आंशु। इसको आगे मशीन से काट रहे हैं, तो नीचे काट के डाल रहे हैं। मैं इसको इकट्ठे कर रही हूँ इस तरह से, फिर लगा रही हूँ इस तरह से। इसको इकट्ठे लगा रही हूँ, ये देखो, ऐसे ढंग लगाई ताकि ये ना अच्छे से सड़ जाए। क्योंकि अब मुश्किल है, बरसात भी पता नहीं होगी नहीं होगी। क्योंकि कहते हैं कि अब ना घास पक्का हो जाता है, पक जाता है मतलब घास, तो ये सड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सड़ता नहीं है। अगर मैं इसको पूरे खेत में फैला के रखूँगी तो नहीं सड़ेगा। पिछले साल भी नहीं सड़ा था, तो मैंने ना बाद में इकट्ठे करना पड़ा चिट्टों के साथ। चिट्टे मतलब जब हम सेबों की कटिंग करते हैं, इनकी जो डंडियाँ निकलती है, जो एक्स्ट्रा होती है ना, जैसे कटिंग करते हैं तो उनकी डंडियाँ निकलती है, तो उसके साथ ही इकट्ठे किया। मैं सोचा अभी क्यों ना मैं अभी इसको गीला गीला इकट्ठा कर दूँ, और इस तरह से इसको मैं ढंग लगा लूँ। यहाँ से 3 लगा लिए, गोपशी जैसी, गोबर की जैसी गोपशी होती है ना, हमारे बोलते हैं। इस तरह से मैं इसको लगा रही हूँ हांगशू से इकट्ठे करके। देखिए, मैं ना घास इकट्ठे इकट्ठे कर करके थक गई, प्यास भी लगी थी। मैं सोचा क्यों ना एक सेब तोड़ दूँ, ऐसा ना एक के चक्कर में सारे छूट जाए। इसको खाती हूँ मैंने इस तरह से इकट्ठे कर रही हूँ, ऐसे लगा रही हूँ ढंग पौधे पौधे के पास ना। क्योंकि अगर बाद में अभी लगाते हैं ना, तो बाद में दिक्कत आती है जब हम चींटे उठाते, तो इसलिए पहले मैं पौधों के पास इकट्ठे रखूँगी, और कटिंग के बाद इनको तो उसमें डालूँगी, तौलिए में, पौधे के तौलिए। अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, इसको भी खाना पानी देना पड़ता है। इसमें तेल भर दिया है पूरा मैंने, अभी है यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ। मौसम देखिए, मौसम तो है बिल्कुल ख़राब। इधर हमने काट लिया है ना, और इस तरह से लगाया इकट्ठे। यहाँ भी, यहाँ तक काट लिया है, यहाँ से परे काट लिया। अभी तो इधर सारा ये काटने के लिए ये वाला, आज अभी इस वाले बगीचे में तुम्हारी शुरुआत ही हुई है। देखिए पीछे, हमारे पीछे मौसम देखो, हमारा यहाँ यहाँ हमारा घर, घर तक नहीं दिख रहा है, पूरी धुंध हो गई है। ये लगे हैं तेल डालने मशीन में, और मैं हूँ बैठी हुई, क्योंकि हमने जो घर के आगे वाला है वो सारा ख़त्म कर लिया। अब हम घर के पीछे हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल है मौसम ख़राब। और यहाँ लगाया मैंने, ऐसे ढंग लगा रही हूँ इसको इकट्ठे करके। सारा घास एक यहाँ लगा लिया, ऊपर भी लगा लिया, सारा ऐसे लगाऊंगी, तो इस तरह से ये ना सड़ जाएगा सर्दी तक, अच्छे से इसका गोबर बन जाएगा। फिर डालूंगी इसको तौलिए में। मोटी मोटी भाग जा। हाँ, मोटी मोटी बारिश हो गई, सच में जाना पड़ेगा। नहीं, रुक जाओ 2 मिनट। टक टक पत्तियों में सुनाई दे रहे, ये सेब के पौधे नहीं थे। इस तरह से काट रहे हैं हम घास। नीचे वाला खेत तो हमारा हो गया है क्लियर। ये वाला देखो, यहाँ से हमने ना पूरा काट लिया है, और कुछ हमने यहाँ रखा है, कुछ वहाँ रखा है, और कुछ यहाँ पे रखा है। इस तरह से लगाएंगे हम ना, इस तरह से हम इस घास को लगाएंगे ना, ये पूरा सड़ जाएगा सर्दी के लिए, जब के लिए कटिंग हो जाएगी।
और अभी तो ये काट रहे हैं, हम इधर से काट के आए और यहाँ तक कुछ मैं यहाँ लगा रही हूँ। अब ये तेल डाल ना, पसीना बिल्कुल ही और पसीना पसीना हो गए हैं। मौसम इतना ख़राब है फिर भी इतना पसीना आ रहा है, थक गए। आगे से भैया लगे हुए मशीन की आवाज़ आ रही है आपको, दोनों भाई लगे हैं, दोनों तब तक जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर जब तक ये तेल डालेंगे तो मैं खाती हूँ तब तक सेब। लगे हुए हमारे मिस्त्री लोग, एक इधर मशीन एक यहाँ मशीन। हम आए थे लंच करने घर, ऊपर से हो गई है बारिश। अभी मशीनों की रिपेयरिंग हो रही है इधर, दोनों मशीनों की, और बारिश हो गई है। ये देखो अभी ना 6 बज गए हैं तो मैं आ गई हूँ घर, क्योंकि दाल पकानी थी और डिनर की भी तैयारी करनी थी। बहुत थके हुए हैं और विद्या है अभी भी खेत में ही, क्योंकि भैया वगैरह लगे हैं घास काटने। तो मैं आ गई थी, क्या थोड़ा दाल दूल पका लेती हूँ और रॉड लगा रही हूँ नहाने धोने के लिए सबके लिए, क्योंकि थके हुए थे ना जैसे घास काट के मशीन के साथ। तो मैंने सोचा मैं उतने में डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने राजमा की दाल बनाई, भिगोई थी आज थोड़ी देर पहले, तो राजमा की दाल मैंने पकाने को लगा दिया है और खुद नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ उतने में। और विद्या वगैरह भी आते ही होंगे थोड़ी देर में।